हाय एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू द चैनल। गाइज आज है हमारी वीडियो नंबर 44 जिसमें हम रिटायरमेंट चैप्टर के एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक यानी कि कैपिटल एडजस्टमेंट को कंटिन्यू करने वाले हैं, जिसमें हम करेंगे केस नंबर सेकंड। क्या होता है इसमें, किस तरीके से इसमें कैपिटल निकाली जाती है, सब चीज़ एवरीथिंग वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड इन दिस वीडियो। और हाँ, इससे पिछली वीडियो में मैंने आपको समझाया था केस नंबर फर्स्ट, अगर आपने वो नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाइए उसको देख लीजिए। और आज की वीडियो में हम इसको अच्छे से समझेंगे और इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन भी करेंगे। तो चलिए गाइस, बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और हाँ, कॉपी पेन लेके बैठ जाइए क्योंकि हमेशा की तरह मैं कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों, लेट्स बिगिन। आइए दोस्तों, अब समझते हैं अपना केस नंबर सेकंड। देखो, केस नंबर सेकंड में क्या है, फर्स्ट में क्या था, हमें टोटल कैपिटल रिमेनिंग पार्टनर्स की जो बच जाते हैं उनकी गिवन होती थी। लेकिन इस केस में क्या है, व्हेन एग्जिस्टिंग टोटल कैपिटल ऑफ रिमेनिंग पार्टनर्स टू बी इन द न्यू रेशियो, यानी कि कहने का मतलब क्या है, जो यहाँ पर आपका एक मिनट बैलेंस सीडी बचता था ना, जो ये इस तरफ ये वाली साइड पे जो बैलेंस सीडी बचता था, सपोज दो पार्टनर है ए और बी, तो इन दोनों का ये जो बैलेंस बचेगा इसी को हम प्लस करके न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में इन दोनों की टोटल कैपिटल में कन्वर्ट करेंगे। यानी कि जो इनकी जो यहाँ पर बैलेंस सीडी बचेगा इनका, आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट जो इनकी कैपिटल बचेगी उसी को प्लस करके इनकी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। आइए स्टेप समझते हैं किस तरीके से है। सबसे पहले स्टेप में क्या है, कैलकुलेट एडजस्टेड कैपिटल ऑफ द रिमेनिंग पार्टनर्स आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट। सिंपल सी बात है, वही वाली कैपिटल निकालनी है जो अभी बताई है, बैलेंस सीडी निकालना है उनका आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट। ठीक है। सेकंड में क्या करना है, कैलकुलेट टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म। टोटल कैपिटल निकालनी है फर्म की। मैंने अभी आपको बताया कि जो यहाँ पर बैलेंस सीडी बचता है वही उनकी न्यू कैपिटल हो जाती है, उसी को प्लस करके उनकी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में हम बांट देते हैं और फिर देखते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिख रखा है टोटल कैपिटल इज इक्वल टू एडजस्टेड कैपिटल। ये ध्यान रखना, जो एडजस्टेड कैपिटल यहाँ निकल के आएगी वही टोटल कैपिटल मानेंगे। देन स्टेप नंबर थर्ड में डिस्ट्रीब्यूट द न्यू कैपिटल बिटवीन रिमेनिंग पार्टनर्स इन द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। जैसा कि मैंने बताया, जो कैपिटल एडजस्टेड बचेगी उसको प्लस करके उनकी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। देन फाइंड सरप्लस डेफिसिट कैपिटल ऑफ ईच पार्टनर। फिर हम ये देखेंगे उस जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में उस कैपिटल को बांटेंगे, तब देखेंगे कि पहले कितनी थी अब कितनी आ रही है। उस वजह से अगर कोई सरप्लस डेफिसिट, वो सब हम निकालेंगे, यानी कि किस पार्टनर के पास कैपिटल को, किसको कैश लेकर आना है, किसको कैश लेकर जाना है। अदरवाइज हो सकता है वो तो क्वेश्चन बताएगा कि हमें करंट अकाउंट के थ्रू करना है या फिर कैश के थ्रू करना है। ठीक है, सिंपल सा केस है, जो इनका बैलेंस बचेगा उसी को टोटल कैपिटल मान के चलना है और इसमें कुछ नहीं करना है। अभी इससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे, फिलहाल आप इसको मैं साइड हट रहा हूं, फटाफट नोट कर लो। आइए फ्रेंड्स, अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं। इस बार मैं आपको पूरा कंप्लीट क्वेश्चन कराने वाला हूं जिसमें तीनों अकाउंट बनाने हैं। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर मैं ले रहा हूं 45। ठीक है, ये बोर्ड में आया हुआ है 2015 में। ठीक है, आपको क्वेश्चन बुक है तो टीएस ग्रेवाल की 2019 एडिशन है मेरे पास। देखो ये वाला, इसमें क्वेश्चन नंबर 43 नहीं 45 है, वो आपको मैं करवा रहा हूं। अगर आपके पास बुक है तो बुक में देख लो, अदरवाइज क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है, फटाफट से, मैंने हमेशा की तरह बताया पूरा क्वेश्चन रीड नहीं करना है, फटाफट देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट है। अमित, बालन एंड चंद्रन वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द प्रोपोर्शन 1/2, 1/3 और 1/6। यानी कि तीन पार्टनर है, अमित, बालन और चंद्रन। मैं इनको ए बी सी लिख रहा हूं फिलहाल। ठीक है, ए बी सी मान के चल रहा हूं, स्टार्टिंग लेटर्स ले रहा हूं। इनकी रेशियो 1/2, 1/3, 1/6। तो अगर मैं इसको एलसीएम लूं तो एलसीएम तो 6 आने वाला है, तो 2 तिया 6, 3 दूनी 6 और ये, तो रेशियो क्या निकल के आई इनकी 3:2:1। 3:2:1 इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकल के आ गई। अब उसके बाद कह रहा है चंदर रिटायर्ड, ये बंदा जो है ये रिटायर्ड हो गया है। ठीक है, द बैलेंस शीट दे दी इनकी, उसके बाद नीचे एडजस्टमेंट दे रखी है, हमेशा की तरह वही काम करना है। इसमें लेकिन बोल रखा है प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट एंड
पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, सिर्फ हमें ये वाली चीज और ये बनानी है, लेकिन मैं बैलेंस शीट भी आपको बनाना सिखाऊंगा ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए अच्छे से। सबसे पहला काम हमेशा की तरह बैलेंस शीट की वैल्यूज को लिखना है फटाफट। यहां पे आप लिख लेना लाइबिलिटीज अमाउंट ये सब, ठीक है। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं क्योंकि स्पेस कम पड़ता है इसीलिए। सन्ड्री क्रेडिटर्स आएंगे सबसे पहले, देन उसके बाद प्रोविडेंट फंड। प्रोविडेंट फंड नहीं बढ़ता है, ये आपको मैंने बता रखा है। देन उसके बाद जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व बढ़ जाएगा। कैपिटल अकाउंट की बात करें, कैपिटल अकाउंट्स में ए का और बी का रहेगा, क्यों? क्योंकि सी तो हो गया रिटायर्ड और सी का क्या हो जाएगा? सी का लोन अकाउंट हो जाएगा, ठीक है। यहां तक क्लियर है। अब देखेंगे कुछ और करना होगा तो। देन एसेट की बात करें, बैंक, डेटर्स, डेटर्स में प्रोविजन लेस करना है, ठीक है। स्टॉक, इन्वेस्टमेंट, पेटेंट और मशीनरी, पेटेंट्स और मशीनरी। अब देखेंगे यहां तक हमने लिख लिया है। अब आ जाइए एडजस्टमेंट्स पे। सबसे पहली है गुडविल विल बी वैल्यूड एट, गुडविल की एडजस्टमेंट यहां पर होगी, ठीक है। अभी फिलहाल नहीं करना, सिर्फ रिवैल्यूएशन का और इसको करेंगे। डेप्रिसिएशन ऑफ 10% प्रोवाइडेड मशीनरी, मशीनरी पे 10% डेप लगाना है। देखो मशीनरी थी 48,000 की, 48,000 का डेप लगेगा तो इस तरफ आ जाएगा टू डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी लिख दो। डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी कितना? 48,000, 48,000 का 10% 4,800, ठीक है। अब डायरेक्ट यहां पे इसकी वैल्यू लिखो ताकि भूले ना। 48 में से 4 गए 44, 44 में से 800 गए 43,200, ठीक है। हाँ, अब सेकेंड एडजस्टमेंट, पेटेंट्स वर टू बी रिड्यूस्ड बाय 20%। 5,000 के थे, 5,000 से 20% कम हो गए तो 5,000 का 10% 500 और डबल कर दो उसको तो 1,000 रुपए का कम हो गए पेटेंट्स, टू पेटेंट्स अकाउंट, ठीक है। अकाउंट लिख लेना। पेटेंट्स अकाउंट कितना? 1,000, 5,000 में से 1,000 लेस कर दूंगा मैं यहां पर तो कितना आ जाएगा? 4,000, ठीक। थर्ड एडजस्टमेंट है लाइबिलिटी ऑन अकाउंट ऑफ प्रोविडेंट फंड वाज एस्टिमेटेड 2,400, यानी कि जो प्रोविडेंट फंड हमने बना रखा था वो हमें पता चला वो 2,400 रुपए का और बैलेंस शीट में दे रखा है 3,000, तो यानी कि 3,000 का है लेकिन एक्चुअल में कितना है? 2,400 रुपए, तो 600 रुपए की लाइबिलिटी कम हो गई। तो जब भी लाइबिलिटी कम होती है तो प्रोविडेंट फंड यहाँ क्रेडिट साइड आएगा। 600 रुपए कम हो गए तो 2,400 रुपए हम यहां डाल देंगे। इसका रूल क्या बताया था? एसेट्स प्लस लाइबिलिटीज माइनस, और इसका एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज प्लस, ये याद है ना, ठीक है। अगला है चंदर टुक ओवर इन्वेस्टमेंट ऑफ ₹15,800। इन्वेस्टमेंट थी कितनी? 10,000 की, वो चंदर यानी कि ये बंदा लेकर चला गया 15,800 में, तो 10,000 की थी 15,800 में ले गया, तो 5,800 क्या हो रहा है? हमें फायदा हो रहा है। तो फायदा हो रहा है तो यहां पर आएगा बाय इन्वेस्टमेंट अकाउंट, कितने का? 5,800 का, ठीक है। अब सेकंड चीज बात करें, दूसरा इफेक्ट इसका कहां जाने वाला है? देखो इन्वेस्टमेंट तो लेकर चला गया, यहां पर तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? शून्य हो जाएगी, नील हो जाएगी, कुछ नहीं आने वाला। लेकिन वो इन्वेस्टमेंट जब भी कोई पार्टनर एसेट लेकर जाता है तो एंट्री बनती है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट, तो यहां पर आ जाएगा टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट। यहां पर कौन लेके गया? ABC, तो चंदर लेके गया कितने? 15,800 पे, तो यहां पर लिख देंगे, ठीक है। और कुछ एडजस्टमेंट उसके बाद, अमित एंड बालन डिसाइडेड टू एडजस्ट देयर कैपिटल इन द प्रोपोर्शन ऑफ देयर पीसा, ये तो बाय ओपनिंग करंट अकाउंट, करंट अकाउंट के थ्रू करना है वो एडजस्टमेंट जो हमने अभी सीखी है, वो लास्ट में करेंगे। फिलहाल रिवैल्यूएशन का गेन निकाल लेते हैं। 58 और 6 6400, 6400 यहां आ गया। टू गेन ऑन रिवैल्यूएशन ए, बी और सी तीनों में बढ़ जाएगा। 6400 में से 1,000 गए 5400, 5400 में से 4800 गए तो 600 रुपए का गेन आ गया। 600 को 3:2:1 बांट दो तो 6 से डायरेक्ट कट जाएगा 300 200 100, 300 200 100, ठीक है। गाइस इस तरीके कैलकुलेशन आपको मन में ही करनी है, ये नहीं कि 600 रुपए है तो आप
3/6 डायरेक्ट दिख रहा है, 100 6 से कट जाएगा तो 100 आएगा, तो 100 या 300, इस तरीके से आप करो, ठीक है। तभी आपकी स्पीड बनेगी इन क्वेश्चंस में करने में, क्योंकि ये छोटे छोटे जो कैलकुलेशन है आपको मन में ही करने हैं, ठीक है। अब हम करेंगे कैपिटल अकाउंट पूरा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, क्योंकि सबसे पहला काम यही होता है, बैलेंस को ब्रॉट डाउन करना है। दे रखा है 40, 36, 500 और 20,000। 40,000 इसका, 36,500 इसका और 20,000 इसका, ठीक है। इतना हमें दे रखा है क्वेश्चन में। हाँ, सेकंड नंबर पे मैंने बोला कोई रिजर्व, कोई एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉस, उसको देखो। जनरल रिजर्व हमें मिला था 9,000 का, तो जनरल रिजर्व इस तरफ आएगा बाय जनरल रिजर्व अकाउंट। कितने का था? 9,000 का था। 9,000 का 3/6 करना, पहले 6 से काट लो इसे, 6 1 जा 6 बच गया, 3 आ गए 0, 6 5 जा 30, 1500 आ रहा है, तो 1500 तिया कितना हो गया? 4500, 4,500 ये, 1500 दूनी 3,000 और 1500, टोटल करके देख लो 4,500, 7,500 और ये हो गया 9,000, करेक्ट है। अब आ जाओ सेकंड नंबर पे, थर्ड नंबर पे रिवैल्यूएशन का गेन बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक है। 300, 200 और 100, 300 रुपये इसका, 200 रुपये इसका और 100 रुपये इसका, ठीक है। तीन चीज हो गई। अब कोई कैपिटल यहां पर लेके नहीं जा रहा जनरेटर, अब करनी है गुडविल की एडजस्टमेंट। फर्म की गुडविल हमें दे रखी है क्वेश्चन में, कितनी? 27,000, ठीक है। अब चंदर का शेयर कितना है? चंदर के जो शेयर है वो आएगा 27,000 का 1/6, ठीक है। इतना समझ आया। अब इसको क्या काट दो, 6 तिया 6 चौक 24 बच गया, 3 आ गए, 6 पंजे 30, 4500 रुपए इसके शेयर की आ गई। अब इस 4500 को इस रेशियो में ये दे देंगे। ए कितना देगा? 4500 का 3/5, बी देगा 4500 का 2/5, तो निकाल लो 5 नहीं 45, तो 900 इंटू 3 कितना हो गया? 2700 ये देगा और 1800 ये देगा। क्लियर हुआ? 2700 1800। एंट्री क्या बनेगी? इसके अकाउंट में जाएगा तो बाय एज कैपिटल अकाउंट एंड बाय बीज कैपिटल अकाउंट। कितना? 900, 2700 और 1800, एक मिनट, 2700 और 1800, ठीक है। अब यहां पर इनके अकाउंट से काटना पड़ेगा, तो 2 सीज कैपिटल अकाउंट, 2700 रुपये तो एक गया और 1800 रुपये यहां से गए। इतना क्लियर हुआ। अब बचती है सिर्फ हमारी एडजस्टमेंट, कैपिटल की एडजस्टमेंट। अब कई स्टूडेंट्स क्या करते हैं और कई टीचर्स भी ऐसे सिखाते हैं कि डायरेक्ट पहले ही बैलेंस शीट निकाल लो, ठीक है। मैं आपको समझाऊंगा, ये सब झंझट में मत करो, पहले इतना कर लो। फिलहाल इतना क्वेश्चन तो आपको सिंपल करना है, यहां तक तो कोई कैपिटल एडजस्टमेंट नहीं करी। इतना करने के बाद पहले आप क्या करो? बैलेंस सीडी निकालो एक बार। बैलेंस सीडी कैसे निकालना? देखो, क्लोज करो अकाउंट, ठीक है। यहां देख लो कितना आ रहा है, टोटलिंग कर लेते हैं, 0 0, एक मिनट, हाँ 8 और 7 15 15 और 1 16 16 और 5 21 का 1 हासिल किया, 2 2 और 1 3 3 2 5 और 2 7 7 27,100, इतना ही आ रहा है। एक बार चेक कर लेता हूँ दोबारा। 20 और 2 22, 22 और 1 23, 23 और 1 24, 24 और 24 800 और ये हो गया 25 25, ठीक 2700, ठीक है। अब आ जाओ यहाँ पर आपको क्या करना है? बैलेंस सीडी निकालना है सिंपल तरीके से, ठीक है। फिलहाल इसका हो गया, इनका भी तो करना है। 36,500 और 300 कितने हो गए? 3,000। 39,500 और 200 39,700, ठीक है। और 44,500 और ये हो गया 44,800, 44,800 ये हो गया, एक मिनट, इतना टोटलिंग कर लो। यहां पर तो इसमें यहां तक आपको कुछ दिमाग नहीं लगाना है, जहां तक सिंपल क्वेश्चन आप करते आए हो वो वही कर रहे हैं यहां पर, ठीक है। अभी कैपिटल एडजस्टमेंट की अब यहां से नीचे से करेंगे अच्छे से। अब यहां से सी का तो क्या आएगा? लोन अकाउंट में जाएगा, ठीक है। और बाकी इन दोनों का क्या बचेगा? बैलेंस कैरिड डाउन। तो 44,800 में से 2700 को लेस कर दो, कितना चला जाएगा? 44 में से 200 गए 42,800, 42,800 में से 2700 गए तो 42,100 इसका बच जाएगा और इसका बचेगा 39,700 में से 1800 गए तो कितना बचेगा?
2000 तो 37,700, 37,900 इसका हो जाएगा, ठीक है। और 2700 में से 27,100 में से, एक मिनट यहाँ पर कर लेते हैं, 27,100 में से 15,800 लेस कर लेते हैं। 0 0 11, 11 में से 8 गया 3, यहाँ बच गया 6 में से 5 गया 1, ठीक है। 2 में से 1 गया, 1 मिनट, 10,300। आई थिंक कैलकुलेशन में मिस्टेक हो गई है शायद, चंदर 1 मिनट। यहाँ की टोटलिंग पहले एक बार कर लेते हैं, हमें टोटलिंग गलत लग रही है मेरे को, ठीक है। 20,000 तो ये है, 1500 ये है, और 2700 1800, 2700 ये, 1800 ये, और 100 ये, ठीक है, यही है, ठीक है। अब एक बार करते हैं अच्छे से, 0 0 8 और 7 15, 15 और 5 20, 8 7 15 5 20 और 1 21, 2 हासिल, 2 और 1 3, 2 5, 2 5 और 1 6, 2600। यही तो मैं कह रहा था, 26,100, इतना हमने 10,000 एक्स्ट्रा कर दिया। वो देखो गाइज, यहाँ पर मेरे को कैलकुलेशन में मिस्टेक क्यों हो रही है, क्योंकि स्पेस बहुत कम है, इसलिए वंस के नीचे, वैल्यू के नीचे नहीं लिख पा रहा हूँ, ठीक है, उस वजह से हो रहा है। 26,100 में से अब लेस कर लो 15,800, 15,800 लेस कर दो, 0 0 11 में से 8 गया 3, यहाँ बच गया 5 0, 10,300, 10,300 रुपये क्या बच गया, इसका लोन अकाउंट में चला जाएगा, ठीक है, 10,300, ठीक है। अब क्या करना है, इतना करने के बाद आपको यहां तक क्वेश्चन में कुछ अभी हमने करा है, सिंपल जो करते आ रहे हैं वही कर रहा है। अब करना है कैपिटल एडजस्टमेंट। देखो एक मिनट, सबसे पहले क्या करना है, अब मैंने बताया था कैपिटल एडजस्टमेंट, ये जो बचेगा बैलेंस शीट, यही क्या हो जाएगी, इनकी कैपिटल हो जाएगी। तो जो इनकी न्यू कैपिटल आएगी, ओल्ड कैपिटल ए की कितनी है और बी की कितनी है, 4200 और 37,900, 42,100 इसकी और 37,900 इसकी, ठीक है। तो 0 0 10 10 4 3 7 और 1 8, 80,000 तो इनकी न्यू कैपिटल हो गई, 80,000। अब इस 80,000 को किस रेशियो में बांटेंगे, न्यू रेशियो में। तो ए की न्यू वाली और बी की न्यू, 80,000 का 3:2 थी ना इनकी रेशियो, तो 3/5 ये, और 80,000 का 2/5 ये, ठीक है। तो 16 85 16 तो 48,000 इसकी निकल के आई और 32,000 इसकी निकल के आई। अब देखो ए की न्यू कैपिटल इतनी है और बी की ओल्ड वाली कितनी है, 42,100, तो इतना पैसा लेकर आना पड़ेगा से। तो सबसे पहले क्या करना है, इस बैलेंस को यहां नीचे ब्रॉट डाउन करोगे आप, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। इतना करने के बाद 42,100 यहां लिखना और 37,900 यहां लिखना, ठीक है। अब देखो 48,000 है और रखनी इतनी है और है इतनी 42,100, तो कितना पैसा और लेकर आने पड़ेगा, इसको लेकर आना पड़ेगा 5,900 रुपए और लेकर आने पड़ेंगे, लेकिन कैश में नहीं लाएगा। क्वेश्चन ने क्लियरली बोला है करंट अकाउंट खोलना है, तो बाय एज करंट अकाउंट 5,900 रुपए ये लेकर आएगा, ठीक है। अब इसकी देख लो, बी की इतनी है, इतनी रखनी है और ओल्ड इतनी है, यानी कि पहले वाली ज्यादा है और अब वाली कम है। तो ऑब्वियसली बात है कितनी ज्यादा है, पहले 5,900, तो 5,900 रुपए ये लेकर चला जाएगा, इसलिए हम इसको क्रेडिटर बना देंगे और इसको डेटर बना देंगे, क्योंकि इतने पैसे लेकर आएगा। तो 2B's करंट अकाउंट, बी के करंट अकाउंट में कितना जाएगा, 5,900, ठीक है। सिंपली अब आपको करना क्या है, अकाउंट क्लोज करना है। यहां पर 37,900, ये ध्यान रखना इसके अमाउंट को ट्रांसफर मत कर देना यहां पर, ठीक है। ये हो जाएगा 48,000, ये है 48, 37,900। अब यहां पर जो बैलेंस शीट बचेगा, ये वाला बैलेंस शीट होगा जो आपको कैपिटल में ट्रांसफर करना है, 48,000, ठीक है। 37,900 में 5 गए 32,000। क्लियर हुआ, क्वेश्चन हमारा इतना ही बोलना है। अब हम आपके क्या करते हैं, बैलेंस शीट बनाते हैं। ये वाला अमाउंट यहां ट्रांसफर करेंगे, 48,000 यहां पर और 32,000 यहां पर, ठीक है। सी का लोन अकाउंट कितना आया, 10,300, इसका टोटल हो गया 80,000। सी का लोन अकाउंट हो गया 10,300 और
इस बी के करंट अकाउंट यानी कि इतना पैसा इसको देना है, तो इसको हमने क्या कर दिया, क्रेडिटर बना दिया, कितना 5,900 रुपए का। ठीक है, अब यहां पर और क्या बच गया, सन्ड्री क्रेडिटर्स बच गए जो कि है 12,600 के। ठीक है, 12,600 यहां पर आ गया। अब बैंक की वैल्यू देख लो कितनी है, बैंक की है 4,100। डेटर्स में कुछ बदलाव नहीं हुआ, 30,000 यहां थे, उसमें से 1,000 लेस कर दिया। ठीक है, तो 29,000 बच गए। स्टॉक की वैल्यू में भी कुछ चेंज नहीं आया, तो 25,000 ये रहे। इन्वेस्टमेंट नील होगी क्योंकि ले गया, पेटेंट्स हो गया, मशीनरी हो गया। अब यहां पर देखो इतना पैसा इसको लेकर आना है, तो ये डेटर्स बना है, तो इसको एसेट साइड पे भी तो शो करेंगे हम एज करंट अकाउंट, जो कि है 5,900। ठीक है, अब बैलेंस शीट क्या टोटल कर लो, आंसर अगर मैच हो गया तो डेफिनेटली हमारा क्वेश्चन सही है। ठीक है, टोटलिंग करते हैं सबसे पहले इस तरफ की, यहां पर 0 फिर 0, 9 और 3 12 और 4 16, 9 और 3 12 4 16 और 6 22, 2 हासिल, 2 2 4 2 6 6 5 11, 1 हासिल, 8 और 2 10 और 1 11, 1,11,200 यहाँ का। अब यहाँ का देखते हैं, 0 0 9 और 2 11 11 और 1 12, 1 हासिल, 9 और 1 10 10 4 14 और 5 19, 19 और 4 23 और 3 26 और 5 31, 3 हासिल, 3 2 5 2 7 4 11, 1,11,200। बैलेंस शीट मैच हो चुकी है, हमारी मेहनत सफल हुई, यानी कि पूरा क्वेश्चन सही है जितने भी कैलकुलेशन करी है। गैस एक चीज बहुत ध्यान रखना, जो वैल्यूज आप लिखोगे ना उसको वंस के नीचे वंस, टेंस के नीचे टेंस, इस तरीके से लिखना, नहीं तो देखो मेरे पास स्पेस कम है इसलिए मेरे को कंफ्यूजन होगी कैलकुलेशन करने में। ठीक है, और अदरवाइज अकाउंट्स में कैलकुलेशन का ही खेल है और बस कॉन्सेप्ट समझने हैं। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन समझ में आया होगा। ठीक है गैस, प्रैक्टिस करते रहना क्वेश्चन का। नेक्स्ट वीडियो में केस 3 करेंगे, सिंपल सा केस है, वो भी 2-3 केस और बचते हैं। और इस वीडियो से रिलेटेड या फिर इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट है कमेंट बॉक्स में लिख देना। इंस्टाग्राम पे आप मेरे को फॉलो कर लो, वहाँ पर कोई भी क्वेरी है आपकी मैं वहाँ पर रिप्लाई कर दूंगा। तब तक सेहत का ध्यान रखें और हाँ, पढ़ते रहिए। गुड बाय, टेक केयर।